हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हमारा टॉपिक जो होने वाला है वो होने वाला है सरकारी नौकरी। आज के समय में सभी माता पिता ये चाहते हैं कि उनके बच्चों की अच्छी नौकरी लगे, अच्छे पद पर जाएं, और ज़्यादातर वो चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं उनकी सरकारी नौकरी लगे, किसी अच्छे पद पर, प्रतिष्ठित पद पर सम्मानित जीवन जिए। सभी पढ़ने वाले विद्यार्थी जो भी पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, वो भी यही सोचकर तैयारी करते हैं कि उनकी सरकारी नौकरी लगे। सबकी चाह होती है कि वो एक अच्छी सरकारी नौकरी प्राप्त करें और सरकारी नौकरी पाकर अपना जीवन यापन गरिमापूर्ण जीवन जी सकें और संतोषपूर्ण जीवन जी सकें। कुछ ऐसी स्थिति होती हैं, आपने अपने आसपास अपने समाज में देखा होगा कि किसी किसी की सरकारी नौकरी बहुत कम समय में, बहुत कम पेपर देकर अच्छी नौकरी उनको लग जाती है, अच्छी उनका जीवन हो जाता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो साल दर साल तक तैयारी करते रहते हैं, साल दर साल तक पेपर देते रहते हैं, लेकिन उनकी एक नौकरी नहीं लग पाती है। बड़ी बड़ी तो क्या, छोटी नौकरी भी उनकी नहीं लग पाती है। तो ये किन स्थितियों के कारण होता है, किन ग्रह स्थितियों के कारण होता है, उनको हम जानने का आज प्रयास करेंगे। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कुंडली में सरकारी नौकरी देखने के क्या योग होते हैं, क्या स्थितियाँ होती हैं, क्या ग्रह स्थितियाँ सरकारी नौकरी के लिए अनुकूल होती हैं और क्या उनके लिए अनुकूल नहीं होती हैं। तो आज की वीडियो को आज आप कंप्लीट देखिए, पूरा देखिए और अपने आसपास के लोगों को भी शेयर कीजिए, जिससे उन्हें एक अच्छी और सटीक जानकारी प्राप्त हो, जिससे उनके जीवन में जो अंधकार होता है किसी भी चीज़ को लेके, वो अंधकार दूर हो और जीवन जो है वो प्रकाश में हो। और वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, अगर हम शुरुआत करते हैं कुंडली में सरकारी नौकरी की। देखिए, कुंडली में हर ग्रह का अपना प्रतिनिधित्व होता है। जैसे कि गुरु ग्रह होते हैं, ये सलाहकार के रूप में होते हैं। शनि ग्रह जो तो होते हैं वो दास के रूप में होते हैं। और जो मंगल होते हैं वो क्षत्रिय के रूप में, सेनापति के रूप में होते हैं। इसी प्रकार जो सूर्य होते हैं वो राजा के रूप में होते हैं, और सूर्य ग्रह को ही राजा या सरकार का प्रतिनिधित्व माना जाता है। तो इसलिए सूर्य की भूमिका सरकारी नौकरी में अधिक हो जाती है। सरकारी नौकरी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सूर्य की हो जाती है। अब ज्योतिष में जो सूर्य होते हैं वो मेष राशि में उच्च के होते हैं और सिंह राशि उनकी खुद की राशि होती है। तो इसका मतलब ये है कि जो 5 नंबर की राशि होती है सिंह राशि, ये भी आपकी कुंडली में अगर अच्छी होगी, अच्छे भाव में होगी, शुभ ग्रह से दृष्ट होगी, शुभ ग्रह इसमें बैठे होंगे, तो भी ये एक अच्छा स्थिति होती है, अच्छी स्थिति होती है सरकारी नौकरी के लिए होगी। क्योंकि सिंह राशि अपने आप में सरकार का प्रतिनिधित्व करती है, सरकार की स्थिति को दिखाती है। उसके बाद कुंडली में सूर्य की स्थिति होती है। सूर्य आपकी कुंडली में अच्छे भाव में बैठे हों, अपनी राशि में हो, उच्च के राशि में हो, मित्र के राशि में हो, तो ये अपने आप में अनुकूल स्थिति होती है। देखिए, ये तो एक बेसिक सी बात है कि सूर्य और सिंह राशि, देखिए सूर्य का बलि होना अलग चीज़ है, सिंह राशि का बलि होना अलग चीज़ है। दोनों ही स्थितियां अच्छी होनी चाहिए। सिंह राशि भी अच्छी होनी चाहिए, सिंह राशि पर शुभ ग्रह या शुभ ग्रह की दृष्टि होनी चाहिए, और सूर्य भी मजबूत होने चाहिए, चाहे वो किसी भी भाव में बैठे हों। ऐसा नहीं है कि सूर्य 12 भाव में है, 6, 8 में तो नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। सूर्य अच्छी अवस्था में हो, किसी भी भाव में हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो, शुभ ग्रह के आसपास हो, शुभ ग्रह के साथ हो, तो ये अपने आप में अच्छी स्थिति होती है। तो सूर्य बलि होने के बाद देखिए, अब हम बात करते हैं योगों के बारे में। अब सूर्य के मित्र ग्रह होते हैं चंद्रमा, मंगल, गुरु। देखिए, अगर किसी की कुंडली में गुरु और चंद्रमा चतुर्थ भाव में है, मतलब ये होता है चतुर्थ भाव, और चतुर्थ भाव में अगर गुरु चंद्रमा एक साथ हैं या खाली चंद्रमा ही हैं या गुरु हैं, तो ऐसे व्यक्ति भी सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेते हैं। सरकारी नौकरी की जो स्थिति है उनकी भी बन जाती है, क्योंकि इनकी दृष्टि दसम भाव पर पड़ती है, और दसम भाव पर जब शुभ ग्रह का प्रभाव होता है तो व्यक्ति के जीवन में करियर को लेकर स्ट्रगल कम होता है और व्यक्ति अपनी सफलताओं को प्राप्त कर लेता है। अगली हम बात करते हैं, ये होता है दसम भाव। दसम भाव में सूर्य हो, मंगल हो, तो भी ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सरकारी नौकरी के लिए अगर प्रयास करता है तो उसको सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाती है। अगर दसम भाव में सूर्य हैं या दसम भाव में मंगल हैं, चाहे वो नीच में भी हो, उच्च में भी हो, लेकिन वो सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेते हैं अगर इन भाव में स्थिति है। ये बहुत प्रोमिनेंट और बहुत प्रबल योग माना जाता है। आगे अगर हम बात करते हैं, देखिए सूर्य अगर लगन में है, सूर्य अगर दूसरे भाव में है, चतुर्थ में है और दसम में है, तो भी ऐसे व्यक्ति जीवन में सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेते हैं। अगर हम सूर्य की बात करेंगे, अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पर चंद्रमा है,
दूसरे में चंद्रमा है, चतुर्थ में चंद्रमा है, तो भी ऐसे व्यक्ति जीवन में सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए 10वें भाव में भी चंद्रमा अगर है तो भी व्यक्ति जीवन में सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए दोनों ही सूर्य और चंद्रमा, देखिए दोनों ही प्रकाश में ग्रह होते हैं, दोनों से ही प्रकाश निकलता है। भले ही चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, लेकिन उनका भी जो योगदान होता है वो भी प्रकाश में ही आता है, प्रकाश की गणना में उनको की जाती है। तो दोनों की जो स्थिति है वो सूर्य का प्रभाव अधिक होता है, चंद्रमा का प्रभाव कम होता है, लेकिन दोनों का प्रभाव होता है कि जब इन स्थितियों में हो और व्यक्ति प्रयास करे तो सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है। किसी कुंडली में अगर सूर्य और गुरु एक साथ हो तो भी यह सरकारी नौकरी के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, बहुत श्रेष्ठ योग होता है। किसी भी कुंडली में गुरु और मंगल एक साथ हों तो भी ये अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, ये भी बहुत श्रेष्ठ होता है। किसी भी भाव में हो तो ये भी सरकारी नौकरी देने वाला होता है। किसी भी कुंडली में अगर गुरु और शनि एक साथ हों तो ये भी बहुत प्रबल योग होता है कुंडली में सरकारी नौकरी के लिए, ये भी बहुत अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति को भी या ऐसे लोगों को भी जीवन में सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाती है। गुरु और शनि भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन देते हैं। देखिए आगे अगर हम बात करते हैं सरकारी नौकरी के लिए तो यहाँ पर मंगल की भूमिका भी बहुत अधिक बनती है। देखिए मंगल का लगन में होना या मंगल का तीसरे भाव में होना, मंगल का चतुर्थ में होना, मंगल का सप्तम में होना, मंगल का दशम में और मंगल का एकादश में, मतलब मंगल का जो प्रभाव है वो दशम भाव पर अधिक से अधिक पड़े। देखिए तीसरे से भी पड़ेगा, चतुर्थ से पड़ेगा, सप्तम से पड़ेगा। तो अगर अधिक से अधिक मंगल का प्रभाव दशम पर रहेगा या मंगल खुद दशम में बैठे होंगे तो भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाती है, सरकारी नौकरी की स्थितियां बनती हैं। और भी अधिक कॉम्बिनेशन होते हैं। देखिए और अगर हम बात करते हैं सरकारी नौकरी के कॉम्बिनेशन की, देखिए सबसे मोस्ट जो प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन है, सबसे अधिक प्रोबेबल कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा दूसरा, छठा, 10वां और 11वां। ये जो 4 भाव हैं, इन भावों में अगर शुभ ग्रह हो तो ये अपने आप में सरकारी नौकरी के लिए कॉम्बिनेशन बनाता है। देखिए दूसरे का स्वामी छठे में हो या छठे का स्वामी दूसरे में हो या दूसरे छठे का एक साथ बैठे हों, देखिए दूसरा, छठा और 10वां इन तीनों भावों के स्वामी अगर एक साथ हैं तो ये अपने आप में सरकारी नौकरी का बहुत बेस्ट और बहुत मजबूत कॉम्बिनेशन बनता है। अगर ऐसे व्यक्ति की दशा अनुकूल भी ना हो, मतलब दशाएं भी अनुकूल ना हो, तो भी ऐसे व्यक्ति की सरकारी नौकरी लग जाती है। ये अपने आप में इतना मोस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन माना जाता है। और देखिए किसी की कुंडली में अगर शनि छठे भाव में हो, छठे भाव में शनि को बहुत अच्छा माना जाता है। अगर शनि छठे भाव में हो तो भी ऐसे व्यक्ति को जीवन में सरकारी नौकरी प्राप्त होती है। और बहुत सी कुंडलियों में ये देखने में भी आया है कि छठे भाव के जो शनि होते हैं वो व्यक्ति को जीवन में सरकारी पद, सरकारी नौकरी या सरकार से जुड़कर काम करने की स्थिति बनाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए कुंडली में ये पंचम भाव है, ये हमारी ज्ञान का, बुद्धि का, शिक्षा का भाव होता है। और ये दशम भाव होता है, ये हमारे कर्म का, हमारे सम्मान का, हमारे पद प्रतिष्ठा का, मतलब ये जो घर होता है ये इन सब का होता है। तो देखिए कुंडली में जिस भी व्यक्ति की कुंडली हो, किसी भी की आप कुंडली देख सकते हैं, पंचम भाव का स्वामी और दशम भाव का स्वामी कुंडली में, मतलब इस भाव का स्वामी और इस भाव का स्वामी कुंडली में दोनों एक साथ बैठे हों, जैसे कि दोनों दूसरे भाव में बैठ के, पंचम और दशम का स्वामी एक साथ दशम में बैठ गया, दशम में बैठ गए, दूसरे में बैठ गए, छठे में बैठ गए, लगन में बैठ गए, या मतलब पंचम और दशम के स्वामी जब भी एक साथ कुंडली में बैठते हैं तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये आप नवमांश में भी चेक कर सकते हैं, दशमांश में भी चेक कर सकते हैं, किसी में भी बनता है तो अभी ये अपने आप में बहुत श्रेष्ठ योग होता है सरकारी नौकरी के लिए। आप इसको किसी भी कुंडली में आजमा सकते हैं, किसी भी कुंडली में देख सकते हैं। लगन, नवमांश या दशमांश किसी में से भी एक में जरूर ये बनेगा अगर किसी की सरकारी नौकरी है तो इस प्रकार हमने आज की वीडियो में बहुत सारे कॉम्बिनेशन सरकारी नौकरी के बारे में जाने। आप देखिए इन सब कॉम्बिनेशन को किसी भी कुंडली में आप देखते हैं कि किसी व्यक्ति की सरकारी नौकरी है और उसकी कुंडली में आप इन सभी कॉम्बिनेशन में से किसी एक कॉम्बिनेशन को या 2 को या 3 को या 4 को, जितनी अच्छी पद होगा, जितनी अच्छी प्रतिष्ठा होगी, जितना अच्छा पद पर व्यक्ति होगा, उतने अधिक योग इसमें से पाएंगे। लेकिन इसमें से किसी आप मतलब चेक कर सकते हैं किसी सरकारी नौकरी वाले की कुंडली रखकर और इन सभी योगों को मिलाकर इनमें से कोई 1 या 2 या जितने भी होंगे जरूर आपको देखने को मिलेंगे। आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं और कमेंट कर आप जरूर बताइए और देखिए और अपनी कुंडली या अपने आसपास या अपने बच्चों या अपने के आसपास सभी की कुंडली में इन सभी योगों को मिलाइए और देखिए कि कितनी प्रबल संभावना है आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी बनती है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
और ज्योतिष से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।